हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम कल आप लोगों का आयोजित किया जाएगा और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए, प्रश्न आकृति यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बना के देख लेते हैं फिगर। एक ऐसी लाइन होगी और यहाँ पर इसको मिला दिया जाएगा, एक इसको मिला दिया जाएगा और ऊपर से दो मिल जाएंगी ये। तो ऐसा फिगर आपको किस में दिख रहा है, जो मैंने लाल कलर से रेड कलर से किया है। तो ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में। देख लीजिएगा गाइस, एक ये वाली लाइन गई और दो ऐसे त्रिभुज, ये चौखंडे बन गए। ओके, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब करेगी। तो ये आपकी प्रश्न आकृति है और बीच में एक दर्पण रख दिया गया। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो पलट जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं, बना लेते पहले। अब देखिए, जो चिन्ह बदलेंगे जो अंदर दिए गए हैं, ब्लैक वाला पोर्शन और एक अंडरलाइन, ये आपकी चेंज होगी। ये कैसे चेंज होगी ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला, वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो दूसरी तरफ तो कैसे बनेगा, आपका ऐसे बनेगा। इसको डार्क सर्कल कर देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं डार्क। और जो ये लाइन जो है, ये अंडरलाइन, ये आपकी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये फिगर जो है मैंने बनाया है, ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये बन रहा है आपका ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, यदि आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। यदि क्यू का अर्थ क्या है, प्लस लिख लेते हैं। क्यू का जो मीन्स है, मतलब है, वो क्या है, प्लस कामा। एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ जो है वो है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। आगे कहता है टी का अर्थ है डिवाइड, तो टी का मतलब क्या है, भाग। और जेड का अर्थ क्या है, जेड का अर्थ है माइनस। और एक इक्वेशन आपको दी हुई, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन, 17Q 4T और 9L 18। हमें बताना कैसे करेंगे। तो देखिए, 17Q, क्यू का मतलब ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया 4। फिर टी, टी का मतलब क्या है, डिवाइड, डिवाइड कर दिया 9। फिर एल, एल का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 18। अब इसको सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 17 प्लस, सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 4/9 ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 18। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 9 से ही 18 काटेंगे तो 2, और तो ये हो जाएगा 17 प्लस 4 × 2 मतलब 8। तो अब इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा आपका आंसर। कितना, 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम क्या होता है, 4 विकल्प आपके दे दिए जाते हैं और 4 विकल्प में 3 जो विकल्प होते हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये सभी नाम होते हैं। तो पाँचवें में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू। क्यों, उर्दू को छोड़कर हिंदी, सिंधी और गुजराती, ये सभी क्या है, इंडो आर्यन भाषाएं हैं। अगला है, इसमें भी आपको छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कमल। क्यों हो जाएगा, देखिए, कमल को छोड़कर, देखिए कमल जो है ये कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन गेंदा, चमेली और हरसिंगार ये धरती पर पैदा होते हैं, फूल जमीन पर होते हैं। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए पी का होता है 16, आर का होता है 18, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे। टी का कितना होता है 20,
और वी का कितना होता है 22। तो सबसे पहले देखिए 16 से 18 बनने में मतलब पी से आर बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। फिर देखिए आर से टी मतलब 18 से 20 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। फिर देखिए टी से वी मतलब 20 से 22 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। एल का कोड कितना होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का कितना होता है 18। तो एल से एन बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा, मतलब 12 से 14 बनने में 2 जुड़ा। अब एन से पी बनाते हैं मतलब 14 से 16 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। अब पी से आर बनाते हैं मतलब 16 से 18 बनाए, तो इसमें भी क्या हुआ 2 जुड़ा। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ए सी, ए का होता है 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5, जी का होता है 7। कलर को थोड़ा सा आप सही है। देखिए 1 से 3 बना तो इसमें कितना जुड़ा 2 जुड़ा। 3 से 5 बना इसमें भी 2 जुड़ा। 5 से 7 बना तो इसमें भी 2 जुड़ा। मतलब आपके 3 ऑप्शन जो है सेम हो गए, सभी में 2 2 जुड़ रहा है, लेकिन एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। एम का होता है 13, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। पहले देखिए 13 से 14 बनने में क्या हुआ 1 जुड़ा, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि बाकी में सभी में 2 2 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही 1 जुड़ गया, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 24 देखिए कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। 12 कैसी है, एक सम संख्या है। और 48 कैसी है, एक सम संख्या है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, बचा आपका ऑप्शन सी। 39 आपकी क्या है, विषम संख्या। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 7 के लिए देख लेते हैं। 7, तो आप एक तरीका लगा सकते हैं। पहले आपने सोचा होगा कि 7 से 12 बनाते हैं, तो देखिए इसमें देखिए 5 जोड़ा 7 से 12 बनने में, तो यही तरीका आप आगे लगाएंगे तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24। 24 आपका कोई ऑप्शन में है ही नहीं। अब दूसरा तरीका लगाते हैं। 7 के लिए देख लेते हैं 7 कैसे बना। तो 2 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 + 3, तो आपका आ जाएगा 7। अब 12 के लिए भी ये तरीका देखते हैं। पहले 2 का स्क्वायर किया, अब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर किया और इसमें भी 3 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी 3 जोड़ा था, तो आपका 9 + 3 मतलब आपका आ गया 12। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। यही तरीका 19 और क्वेश्चन मार्क के लिए लगाएंगे। तो 19 के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो चुका था, अब 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि संख्या जो है वो बढ़ रही है। 4 का स्क्वायर किया और इसमें 3 को ऐड कर दिया, तो 16 + 3, तो आपका क्या आ गया 19, जो कि दिया हुआ है। अब आगे क्या करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर और उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 25 + 3, तो आपका कितना आ जाएगा 28। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से सी बनाते हैं। देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, तो 1 से 3 बनने में क्या हुआ 2 जोड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं ई, ई का कोड क्या होता है 5, तो 3 से 5 बनने में क्या हुआ 2 जोड़ा। तो इसमें भी सभी में पीछे 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो आगे का पहला अल्फ़ाबेट प्राप्त करने के लिए 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 किसका होता है जी, तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया जी। अब सभी के बीच के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, डी से बनाते हैं एफ। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एफ का होता है 6, तो 4 से 6 बनने में क्या हुआ 2 जोड़ा। अब एफ से बनाते हैं एच, एच का कितना होता है कोड 8, तो 6 से 8 बनने में क्या हुआ 2 जोड़ा। पीछे में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है जे का। दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए जी और जे, जी और जे। जी और जे किस में आ रहा, पहले में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। दूसरे में आ रहा नहीं आ रहा, डी में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन सी में 2 अल्फ़ाबेट आपके जी और जे आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये गाइस कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन आपके हैं, निष्कर्ष भी हैं, तो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। पहला कथन है सभी पत्थर पुरुष हैं, तो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पुरुष। आगे क्या कहता है सभी पुरुष बाघ हैं, तो सारे पुरुष बाघ हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है सभी पुरुष पत्थर हैं। देखिए सभी पत्थर तो पुरुष हो सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा भाग है पत्थर का, उसके बाद है पुरुष। सभी पत्थर तो देखिए पत्थर समाया हुआ पुरुष में,
तो देखिए पुरुष वाला जो पोर्शन है वो बड़ा है, तो सारे पत्थर तो पुरुष हो सकते हैं लेकिन सारे पुरुष पत्थर नहीं हो सकते, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ बाघ पत्थर हैं, तो बाघ का कुछ हिस्सा पत्थर में जा रहा है, तो आपका आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 7 से सीधे डायरेक्ट 8 बनाते हैं, बीच वाला एक संख्या छोड़ देते हैं, तो 7 से 8 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। फिर बीच वाली एक संख्या छोड़ देंगे, 8 से 9 बनाते हैं, तो इसमें भी एक जुड़ा। पीछे में दो एक एक जुड़ रहा है तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 9 के बाद 12 है आपका, इसको छोड़ के क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, तो 9 में भी एक जुड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले देखिए जल होगा, जल का क्या होगा, फिर उसके बाद बाष्पीकरण होगा जल का, उसके बाद बादल बनेंगे, फिर उससे क्या होगी, वर्षा होगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का जो स्थान आता है उसी अक्षर के आधार पर शब्दों को सेट करना है, जोड़ दिखाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आपका आएगा ऑप्शन एक वाला, सॉरी इस पहले आपका चौथे वाला आएगा एप्लाइट, फिर आएगा तीसरा वाला दूसरे नंबर पर एफिनिटी, फिर आएगा पांचवा तीसरे नंबर पर, फिर आएगा पहला चौथे नंबर पर, फिर आएगा दूसरा वाला पांचवें नंबर पर। दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। आई से बनाते हैं जे, आई का कोड होता है 9, जे का होता है 10, तो 9 से 10 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं के, तो के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, तो 10 से 11 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। फिर देखें के से बनाते हैं एल, एल का होता है 12, तो 11 से 12 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। पीछे में सभी में एक एक जुड़ा रहा तो आगे भी एक जुड़ेगा, 12 में एक जोड़ेंगे तो आपका 13, 13 किसका होता है, एम का, तो पहला अल्फ़ाबेट मिल गया आपका एम। अब सभी के बीच वाले उठाते हैं, सी से बनाते हैं डी, सी का कोड क्या होता है 3, डी का होता है 4, 3 से 4 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब डी से बनाते हैं ई, ई का होता है 5, 4 से 5 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब ई से बनाते हैं एफ, एफ का होता है 6, 5 से 6 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 7, 7 किसका होता है, जी का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए एम और जी। ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट एम जी है, नहीं है तो ये गलत। ऑप्शन बी में ये भी गलत, ऑप्शन डी में नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट एम जी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एनवायरमेंट, और इससे शब्द नहीं बनेगा ऑप्शन डी, आर ई आई जी एन, रेन। तो देखिए इससे क्यों नहीं बनेगा, देखिए इसमें देखिए गाइस जी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में जी अल्फ़ाबेट कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता। अगला है दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो मैनिपुलेट ये शब्द है, इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन है पल्यूट। क्यों, इसमें देखिए गाइस पल्यूट में ओ अल्फ़ाबेट यूज हुआ है जो कि आपके मैनिपुलेट में नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्कोर को ये तथा फिलिंग को इससे लिखा जाता है, तो पेनाल्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए जो तरीका ऊपर लगेगा वही तरीका पेनाल्टी के लिए लगाएंगे। तो स्कोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SCORE। इससे आपका क्या बनना है, TDPSE। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। सबसे पहले एस का होता है 19, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, ई का होता है 5, टी का होता है 20, टी का होता है 4, पी का होता है 16, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। ई का क्या होता है गाइस, 5 होता है। सॉरी ये एफ दिया हुआ है, मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया, एफ का होता है 6। अब देखिए 19 से 20 बनना है, पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, 19 से 20 बना तो एक जुड़ा। फिर देखिए सी से हमें डी बनाना है, 3 से 4, तो इसमें भी एक जुड़ा।
15 से 16 बना है, इसमें भी एक जुड़ा। फिर 8 से हमें एस बनाना है, तो इसमें भी एक जुड़ रहा है। तो अब देखिए लास्ट में है ई से एफ बना रहे, तो इसमें भी एक जुड़ा रहा है, मतलब सभी में एक एक जुड़ा है। तो आगे भी देखते हैं हम लोग। आगे फिलिंग, फिलिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLING। इससे आपका क्या बनना है, GMJOH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का होता है 6, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7। फिर जी का होता है 7, एम का होता है 13, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, एच का होता है 8। तो देखिए 6 से 7 बना, एक जुड़ा। 12 से 13 बना, एक जुड़ा। 9 से 10 बना, तो इसमें भी एक जुड़ा। 14 से 15 बना, इसमें भी एक जुड़ा। 7 से 8 बना, तो इसमें भी एक जुड़ा। मतलब सभी अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ रहा है। तो पेनाल्टी के लिए भी यही लगाएंगे तरीका। पेनाल्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PENALTY। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। तो पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का होता है 14, ए का होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। सभी में एक एक जोड़ देंगे। 16 में एक जोड़ा 17 आया, 5 में एक जोड़ा 6 आया, 14 में एक जोड़ा 15 आया, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 में एक जोड़ा 13 आ गया, 20 में एक जोड़ा 21 आ गया, और 25 में एक जोड़ा 26 आ गया। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 17 किसका होता है, क्यू का। ये होता है एफ का। ये होता है ओ का। 2 किसका होता है, वी का। 13 किसका होता है, एम का। 21 किसका होता है, यू। और 26 किसका होता है, जेड। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये बताना है। तो देखिए ए से हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले जेड। तो देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, जेड। तो ये आपका विपरीत अल्फ़ाबेट कोड है। और पी से हम लोग लास्ट वाला बनाते हैं। पी का होता है अल्फ़ाबेट कोड 16, टी का होता है 20। तो इसमें कितना जुड़ा, 4। यही तरीका आगे फॉलो करेंगे। एम से हम लोग आगे का पहला अल्फ़ाबेट बनाते हैं। एम का क्या होता है विपरीत अल्फ़ाबेट कोड, एन। अब डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी 4 जोड़ा था, तो आपका आ जाएगा 8। तो 8 किसका होता है, एच। तो एन और एच आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में बड़ी संख्या है 15, ये कैसे आई। 15 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 5 है, 6 है और 2 है। इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13। 15 में कितना कम है, 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब देखिए दूसरा कॉलम उठा लेते हैं। तो बड़ी संख्या है 18। इसमें कौन कौन सी संख्या है, 7, 5 और 4। और पीछे में हम लोगों ने 2 जोड़ा था, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे। तो 7, 5 12, 12, 4 16, 16, 2 18, जो कि नीचे दी हुई है। अब तीसरा कॉलम उठा लेंगे। बड़ी संख्या है 16। 16 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 8, 3 और 3। तो 8, 3 11, 11, 3 14, और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 16, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका आगे के कॉलम में फॉलो करवाएंगे। तो 9 + 2 + 5, इन सभी को जोड़ देंगे और 2 और जोड़ देंगे। 9, 2 11, 11, 5 16, 16, 2 17। देखिए 9, 2 आपका हो जाएगा 11 हो गया, 11 और 5 16 और 2 18। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 3 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है ट्रायंगल, तो एक ये हो गया, 3 में एक ये जोड़ दिया। और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है पूरा, एक और ये हो गया। तो आपके टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 5। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।